नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अमेठी में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है। रोड शो के बाद गौरीगंज कलेक्ट्रेट में नामांकन करेंगे राहुल गांधी। चौथी बार अमेठी से नामांकन करेंगे राहुल गांधी और रोड शो वहां पर शुरू हो चुका है। चौथी बार अमेठी से नामांकन करेंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा इस रोड शो में उनके साथ हैं। प्रियंका के बच्चे भी इस रोड शो के दौरान वहां पर उनके साथ है। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हाथ हिलाकर किस तरीके से अभिवादन करते हुए राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी यहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रोड शो यहां पर राहुल गांधी का हो रहा है। अमेठी में राहुल गांधी का रोड शो वहां पर शुरू हो चुका है। सड़कों पर लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं। नामांकन से पहले 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। रोड शो में पूरा गांधी वाड्रा परिवार यहां पर मौजूद है और लगातार राहुल गांधी के रोड शो और नॉमिनेशन को कवर कर रही है हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा, जो खास तौर पर अमेठी पहुंची हैं इस कवरेज के लिए। शिवानी शर्मा, बताइए आप क्या तस्वीर वहां पर आप देख रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन और सियासी माहौल कैसा वहां पर है और क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर रहेगा? अनुपम, हम आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले जब ये रोड शो शुरू हुआ है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखने लायक है। और ये बहुत ही अहम मौका इसलिए है क्योंकि पहली बार प्रियंका गांधी भी हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी हैं और उनके बच्चे जो आमतौर पर पब्लिक के सामने उतना नहीं आते हैं, रेहान और मिराया, तो ये सब एक साथ एक व्हीकल पर आपको नजर आ रहे हैं इस रोड शो में। और गौरीगंज वो इलाका है जहाँ थोड़ी दूर बाद, लगभग 3-4 किलोमीटर के बाद जो कलेक्ट्रेट परिसर आएगा, कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन फाइल करेंगे राहुल गांधी। और ये कहा जा रहा है कि जब तक ये काफिला पहुंचेगा कलेक्ट्रेट में, सोनिया गांधी भी लैंड कर चुकी होंगी। हालांकि वो इस रोड शो में नहीं है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो रोड शो में शामिल नहीं हो रही है, लेकिन वो पहुंच जाएंगी कलेक्ट्रेट में। तो एक साथ पूरा परिवार, और जो सियासी तस्वीर है वो अमेठी की बहुत खास इसलिए क्योंकि ये इस परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। अब तक हमेशा ये सुनते आए थे कि अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ है, भावनात्मक जुड़ाव है गांधी परिवार का। 6 दशक से लगातार गांधी परिवार यहाँ पर रहा है और खुद राहुल गांधी 3 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। ये चौथी बार है जब वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन इस बार का नज़ारा अलग इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो उम्मीदवार है स्मृति ईरानी, वो पिछली हार के बावजूद पूरे 5 साल काफी सक्रिय नजर आई हमें अमेठी में। और उनका दावा है कि जो विकास राहुल गांधी नहीं कर पाए थे उसके लिए उन्होंने 5 सालों में बहुत कोशिश की। तो कहीं ना कहीं चुनौती भी है, और ये चुनौती भी है कि इस बार हालांकि जीत का दावा जरूर करेगी कांग्रेस, लेकिन जो विनिंग मार्जिन है उसे लेकर एक घबराहट कहीं ना कहीं अंदर खाने दिखाई दे रही है कांग्रेस में। और इसीलिए इतना जोर लगाया जा रहा है यहाँ पर अमेठी में। प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आई पिछले दिनों, उन्होंने भी लोगों से मुलाकात की। और अब एक बार जिस तरह से हम देख रहे हैं नॉमिनेशन के दिन जब एक साथ ये पूरा परिवार नजर आ रहा है एकजुटता दिखाता हुआ, और एक बार फिर दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि अमेठी से जो जुड़ाव है वो अरसे पुराना है, तो जो सपोर्ट है वो भी मिलेगा। अनुपम, लगातार मैं बात कर रही थी अमेठी में लोगों से और कांग्रेस के लोगों से, तो उनका ये कहना था कि विकास की बात बार बार की जाती है और अमेठी के लिए विकास, सही बात है कि उतना विकास नहीं हो सका, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल फैक्टर है, जो इमोशनल ब्रिज है, इसको पार करके आगे बढ़ना किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। और शायद यही हम यहाँ पर देख रहे हैं। राहुल गांधी को जो अपना बेटा कहा जाता है अमेठी के लोगों द्वारा, वो कितना आगे दिखाई देगा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हमें फिलहाल इस रोड शो में काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। अनुपम, शिवानी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गांधी परिवार का गढ़ है, राहुल अमेठी से लड़ते रहे, इस बार वायनाड भी राहुल गए हैं, वहां से भी उन्होंने अपने नामांकन दाखिल किया। ऐसे में लोकल स्तर पे जो फैक्टर्स काम करते हैं, स्मृति ईरानी की सक्रियता और राहुल और गांधी परिवार अमेठी में मौजूद, क्या लगता है इस बार कौन कौन से फैक्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं?
देखिए, अगर हम इस जो वायनाड सीट की बात करें, बार बार ये सवाल खड़े हुए, राहुल गांधी पहली बार 2 सीटों से चुनाव लड़े और ये ज़रूरत क्यों पड़ी। अब तक वो अमेठी से ही लड़ते थे और 3 बार वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, 15 सालों से वो यहाँ सांसद हैं। कभी उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वो दक्षिण जाएं या किसी और राज्य में जाएं। तो वो पहली बार अगर वायनाड गए हैं तो बिल्कुल साफ एक संकेत है कि अपनी बैठ दूसरी जगह पर भी बनानी है अगर ज़रूरत पड़े। तो 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दक्षिण में लोगों की मांग थी राहुल गांधी से कि वो वायनाड से चुनाव लड़े, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को उठाती रही हैं स्मृति ईरानी, तो एक चुनौती ज़रूर वो दे सकती हैं। हम देख रहे हैं यहाँ महिलाएं फूलों की वर्षा कर रही हैं। आप अगर देख पा रहे हो, हमारे कैमरा पर्सन गुलजार अहमद खान अगर दिखा पा रहे हो किस तरह से लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अमेठी का प्यार इस रोड शो में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा और बच्चों को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भले ही विकास का मुद्दा उठाती रही हैं स्मृति ईरानी, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और ही देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रियंका गांधी आती है तो उन्हें अपनी बेटी की तरह सराखों पर बिठा लेते हैं अमेठी के लोग, रायबरेली के लोग। तो यहाँ पर आप एक बार फिर देख रहे हैं जिस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है, लोग उनके लिए उमड़ पड़े हैं सड़कों पर। तो एक फैक्टर भावनात्मकता का है जो हमें हमेशा दिखता है। और कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी बार बार कोशिश करते आए अमेठी के लिए काम करने की, लेकिन ये जो सरकार केंद्र में आई उसने रोका। और उसने कई ऐसी चीज़ें थी जो अमेठी के लिए वो करना चाहते थे, चाहे वो फूड पार्क की बात हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट की बात हो, तो उस पर रोक लगाने का काम किया बीजेपी ने। ये इनका तर्क है, कांग्रेस का ये तर्क रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बार बार ये कहती है कि भाई आप 6 दशक से हैं अमेठी में, आप राज करते आए, वहाँ से संसद रहे आप गांधी परिवार, लेकिन वहाँ की सड़कों में गड्ढे हैं, वहाँ इतना विकास नहीं हो सका, तो आखिर क्यों बार बार अमेठी की जनता उनको चुने। तो स्मृति ईरानी इस बात को कहती आई हैं और उन्होंने जब पिछली बार ये चुनाव हारा था, लगभग 1 लाख वोटों के मार्जिन से वो हारी थी राहुल गांधी से, लेकिन उन्होंने तभी ये कहा था कि भले ही मैं चुनाव हारी हूँ लेकिन मैं अमेठी के लोगों की सेवा करती आऊँगी। और 5 सालों में हमने देखा कि दर्जनों बार स्मृति ईरानी यहाँ पर आई और हर बार जब वो यहाँ आई तो उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार अमेठी के लोगों के लिए काम कर रही है, अगर उनको मौका मिलता है, वो सांसद बनती हैं तो वो और ज़्यादा काम करेंगी। तो विकास को चुनते हैं लोग, विकास के दावों को चुनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अमेठी के जो लोग हैं, आज इस नामांकन जुलूस में जो भीड़ आप देख रहे हैं उससे हमें लगता है कि राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़े हैं, प्रियंका गांधी को देखने के लिए उमड़े हैं। अब ये जो भीड़ फैक्टर है, ये वोट फैक्टर में कितना तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, दावा यही किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अब की बार 5 लाख पार, ये उनका दावा है, ये उनका लक्ष्य है कि जो विनिंग मार्जिन है उसको पिछली बार से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो अनुपम, अमेठी की जो जनता है, अमेठी की जनता को शिकायत भले ही रहती है, लेकिन जब गांधी परिवार एक साथ आता है तो वो जो एक पुराना जुड़ाव है वो याद आ जाता है यहाँ के लोगों को, और शायद वही कनेक्ट आज हम यहाँ पर इस रोड शो में भी देख पा रहे हैं। शिवानी, हमने ये देखा कि जिस तरीके से भले ही गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का और आरएलडी का हुआ हो, लेकिन अमेठी का संग्राम जो है वो नेट टू नेट है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच। अब क्या कुछ कार्यक्रम फिलहाल रहने वाला है? राहुल कहां तक, क्या मुंशीगंज जब चले हैं गौरीगंज तक ये रोड शो जाएगा, उसके बाद वो नॉमिनेशन करेंगे, क्या वहां से पूरे कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी हम गौरीगंज में हैं जहां पर ये रोड शो शुरू हुआ है। जब राहुल गांधी ने यहाँ लैंड किया था वो मुंशीगंज गेस्ट हाउस गए थे जहां पहले से प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनका परिवार मौजूद था। और गौरीगंज पहुंचते ही ये रोड शो शुरू हुआ जहां पर आप देख सकते हैं कि जनता की भीड़ है। और जो कलेक्ट्रेट परिसर है जहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया जाना है वो गौरीगंज में ही है। लेकिन ये जो रास्ता है लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता, इस पूरे रास्ते में ये रोड शो यूं ही चलेगा। गति काफ़ी धीमी है क्योंकि लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी अभिवादन करते हुए चल रहे हैं। जिस ओपन ट्रक पर वो लोग मौजूद हैं उसकी स्पीड स्लो है, तो धीरे धीरे ये रास्ता तय होगा। और जो पहले समय निर्धारित किया गया था अनुपम, वो पहले 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, डिले हो गया है क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर जब पहुँचे उससे पहले काफ़ी जाम था गाड़ियों का और उस जाम को हटवाया गया, गाड़ियों के लिए जगह बनाई गई। लोग यहाँ पर नाचते गाते आपको दिखाई दे रहे होंगे किस तरह से इस रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ी है। तो हमें लगता है कि लगभग 40 से 45 मिनट
के अंदर ये रोड शो कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचेगा और वहां पर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि सोनिया गांधी भी तब तक कलेक्ट्रेट पहुंच चुकी होंगी, क्योंकि वो रोड शो में शामिल नहीं हुई हैं। वो डायरेक्टली फुर्सतगंज में उनको लैंड करना था, अभी उनके पहुंचने की सूचना नहीं मिली है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब तक ये रोड शो कल्मिनेट होता है, जब तक ये रोड शो गौरीगंज कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचता है, तब तक शायद सोनिया गांधी भी पहुंच जाएंगी। और बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने दो तस्वीरें यहाँ पर देखी। शिवानी, एक तस्वीर देखी कि राहुल गांधी ने मोबाइल निकाला, मोबाइल में कुछ देखा और उसके बाद मोबाइल को अंदर रख लिया। एक तस्वीर हमने इस रोड शो के दौरान देखी कि प्रियंका जो है अपने दोनों बच्चों के साथ वहां पर हैं और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रही हैं। इन दोनों तस्वीर पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। राहुल गांधी जनता के बीच है, रोड शो के दौरान है, लेकिन मोबाइल में कुछ चीजें देखी और उसके बाद रख ली। क्या उनको लग रहा है कि अभी रोड शो लंबा है, नामांकन का वक्त भी है, या कोई मैसेज सोनिया गांधी की तरफ से या किसी की तरफ से, तो वो सारी चीजों को भी वो तुरंत अपडेट होते जा रहे हैं, ये एक कारण हो सकता है। और प्रियंका के बच्चों का इस मंच पर होना, इस तरह से रोड शो में शामिल होना क्या दर्शाता है? देखिए, राहुल गांधी भले ही रोड शो में हैं, लेकिन उनकी नज़र अपने मोबाइल पर है। आप इस तरह जो बता रहे हैं, जो तस्वीर हमने देखी, तो उनको समय का हो सकता है वो ध्यान रख रहे हों कि इस समय के हिसाब से उनको अपना नॉमिनेशन फाइल करना है, या फिर वो उम्मीद कर रहे हों सोनिया गांधी के अराइवल का कोई मैसेज उन तक पहुँचे। और अगर हम बात करें जी, हमने उनके बच्चे छोटे थे और वो रायबरेली अमेठी इन बच्चों को लेकर आ चुकी हैं। वो बच्चे यहाँ से, इन गलियों से काफ़ी परिचित हैं और बहुत स्नेह उनको यहाँ का मिला है। तो एक जुड़ाव जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, वो जुड़ाव शायद अपने बच्चों में भी को भी महसूस कराते हैं प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। और शायद इसीलिए आज अपने मामा राहुल गांधी के नामांकन जुलूस में शामिल होने के लिए ख़ास तौर पर मिराया जो बेटी है और बेटा रेहान, वो दोनों शामिल हुए हैं। तो उनका इस तरह से यहाँ पर आना बिल्कुल जो इमोशनल फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हमने पिछले कई दिनों में देखा कि राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से बहुत इमोशनल मैसेजेस, चाहे वो ट्विटर पर हो, सोशल मीडिया पर हो, एक दूसरे से भावनात्मक जुड़ाव की बात को करते आए। या फिर जब हमने देखा प्रियंका गांधी प्रयागराज गई थी, वहाँ पर उन्होंने आनंद भवन की तस्वीरें ट्वीट की थी। तो जो एक पुराना परंपरा चली आई गांधी परिवार की, और जो जुड़ाव, जो रिश्ता उनका अमेठी, रायबरेली या फिर प्रयागराज से चला आया है, वही परंपरा वो दिखाना चाहती हैं कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो पास ऑन कर रही हैं। और शायद इसीलिए आज जो बच्चे राहुल गांधी के इस नामांकन जुलूस में शामिल होने के लिए ख़ास तौर पे अपने माता पिता के साथ आए हैं कि एक झलक वो लेना चाहते हैं अमेठी के लोगों की, और अमेठी के लोगों को दिखाना भी चाहते हैं कि जो परिवार, जो कहा जाता है कि अपना परिवार है, अमेठी उनका परिवार है, उस परिवार के साथ मिलने, उनसे मुलाकात करने आए हुए हैं आज। और हम देख भी रहे हैं कि जो अमेठी के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे लोग अपने अपने घरों के छज्जों पर, खिड़कियों से, छतों से इस पूरे परिवार को देखने के लिए निकले हैं। फूल है बाकायदा हाथों में, फूलों की वर्षा उनके ऊपर की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे जुलूस बढ़ रहा है, और बार बार विकास की बात ज़रूर होती है, लेकिन इस विकास पर गांधी परिवार की तरफ से हमेशा भावनात्मक जो इफेक्ट है, भावनात्मक जो रिश्ता है, उसको ऊपर रखा जाता है और बार बार यही कहा जाता है। हालांकि प्रियंका गांधी जब भी आई पिछले दिनों 27 तारीख को जब वो आई थी अमेठी में, उन्होंने जनसभा भी की थी, लोगों से मुलाकात की थी, नुक्कड़ सभाएँ की थी। उन्होंने बार बार यही कहा कि प्रधानमंत्री भले ही सांसद है वाराणसी के, लेकिन वो वहाँ के गांव में कभी नहीं गए। तो आक्रामक मुद्दा, ऑफेंसिव मोड प्रियंका गांधी का रहा प्रधानमंत्री के ऊपर, और जहाँ जहाँ भी वो गई वहाँ उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री विकास की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन लोगों से नहीं मिलते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तो वो अमेठी में वो जब आई हुई हैं और अमेठी में लोगों से मिलती हैं, और बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने पूरे फैमिली के साथ वो जिस तरह से आई हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनापन का एहसास यहाँ पर लोगों को कराना चाहती हैं। अनुपम। बिल्कुल शिवानी, आप नजर बना के रखिए, लगातार हम रोड शो की लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका के बच्चे उस रथ पर